राम राम जी। फिर आगे भी एक छोटी सी कहानी लेके आए। कहानी है भाई विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की। तो सुनिए। श्री नारायण बोले, विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी माता से एक भाई आजकल देखो भगवान का नाम का जाप कितना होने लग गया। मेरे नाम का जाप लोग भक्ति भाव में कुछ ज्यादा ही खो रहे हैं आजकल। श्री नारायण नारायण करे जाओ सारी आने और नारायण का कुछ ज्यादा ही मतलब ध्यान रखे हैं। तो लक्ष्मी माता बोली प्रभु इस बात की उस मना रहा हूँ घमंड में सारे अगर आपका नाम लेवे है ना तो मेरे खतर लेवे हैं। तो विष्णु भगवान बोले किसी कुछ बात नहीं है। तो बोलिए ठीक है फिर ना बात है तो परीक्षा हो जाए। अब चलो ठीक है भला बोलो। अब ठीक है भाई मैं जाऊँ धरती पे और देखो मेरी देखा गया भाई आप खातिर करे हैं अब मेरे खातिर खुद खातिर करें लोग। अपना भाई विष्णु भगवान एक पंडित का रूप धारण करके और धरती पर चले जावे हैं और एक सेठ के घर चले जावे हैं और सेठ तो जाके कहे हैं एक भाई मैंने प्रवचन वगैरह करने हैं और 5-4 दिन की मेरी कथा है वह कथा करनी है मैंने इस गांव में। तो सेठ जी कहे हैं एक ठीक है पंडित जी व्यवस्था करवा दी हूँ और वही सारी इंतजाम करवा दूंगा मैं और आप कथा करो प्रवचन करो आराम तय कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं आओगी आपने। और जब तक आप मान ले प्रवचन करो कथा करो आपकी कथा पूरी हो गए आप मेरे घर में रहियो। तो बोला ठीक से भाई तेरे घर में रह लूंगा मैं। तो वो अपना भाई 2-3 दिन हो गए कथा न चलते सारा गांव कथा सुनन आवे कोई एक आदमी भी नहीं रहे और पूरे मन लगा के पूरे ध्यान तक कथा सुने। तो 2-3 दिन जी बीत गए लक्ष्मी माता चल ली अपने भाई देखूं लिया अजमाऊं लोग न जाके न के चल रहा है भाई विष्णु भगवान खातिर कर रहे हैं कोई मेरे खातिर कर रहे हैं। वह गई तो सारा शहर भाई सारा जो गांव था शहर था जो भी था सारा कथा में पहुंच गया था। और एक लुगाई ताला मारने लग रही थी घर का जब लक्ष्मी माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके और उसके घर चली गई। तो वह ताला मारने लग रही थी वह बोली बेटी बोला मैंने बहुत प्यास लग रही है और एक गिलास मैंने पानी पिया दे। तो वह लुगाई बोली एक माता मैंने प्रवचना में जाना है और कथा सुनने जाना है मैंने और मैं लेट होने लग रही हूँ 3:30 बज गए जो भी टाइम था कथा का और इतना प्रवचन निकल जाएंगे और मैं कई दिन तक सुनने लग रही हूँ 2-3 दिन तक। तो बोली बेटी कोई बात नहीं प्यासा न पानी पियाण का भी धर्म हुआ है और तू मैंने एक लोटा पानी पिया दे। तो वह भाई गणी उसने 2-3 बार कही तो वह लुगाई भीतर जाके न लोटा पानी का ले आई उसने लोटा पानी का दे दिया उसके हाथ में उसने पानी पी के न वो लोटा और उस लुगाई के हाथ में उल्टा दे दिया। तो जिस तरह उल्टा दिया उसने तो वो लोटा सोने का हो गया। तो वह लुगाई भी एकदम हैरान होगी ये तो भाई चमत्कार हो गया ये तो कोई दिव्य शक्ति है। तो वह बोली माता जी पानी के लालच में आ गई भाई वह लुगाई पानी के भूख भी लग रही होगी तने रोटी खा ले रोटी बनाऊँ मैं। वह बोली ना बेटी जा तू तने भी कथा में वार होने लग रही है और जाके तू कथा सुन मैंने प्यास लग रही थी मैंने पानी पी लिया और जा तू कथा सुन ले जाके। बोली ना माता जी बढ़ा दूँ रोटी कथा का के है कथा तो फिर सुन लूँगी आज नहीं तो कल न सुन लूँगी। वह बोली ना बेटी तू कथा सुने है और जा चली जा। भाई वह उसके कहने सुनने तय कथा में चली गई पर ओड़ कड़े उसका कथा में मन लग गया कथा में उसका जी नहीं लग गया। अपने जो सी आस पास में लुगाई बैठी थी उन तय बेबे आज तो नूर बनी लुगाई यहाँ पे तो भी नहीं पचा कर दी बात कया करें या कहावत है। और बेबे आज नूर बनी एक लुगाई आ रही है शहर में और सोने का मैंने पीतल का लोटा दिया था पानी पीने खातिर सोने का हो गया। तो वही जो 5-4 लुगाइयात कही थी वो उठ के चाल पड़ी तो अपना भाई वाह जिसके घर में भी जावे किसी का रोटी खाया हुआ किसी का पानी पिया हुआ किसी का दूध पिया हुआ जो सा बर्तन देवे वो ऐसे उन्हें का हो जावे।
भाई एक के दिन में अगला दिन कथा में बहुत कम लोग आए। तो विष्णु भगवान बोले यार भाई आज कथा में भाई इतने कम लोग क्यों करा रहे हैं, आज नहीं तो भाई 68 से भरया हुआ कर था तो, और आज इतने कम लोग क्यों आए हैं कथा में, कित जा रहे हैं भाई लोग। तो कोई जाना था भाई, गांव में पूरे में फैल गई थी बात। तो बोला भाई पंडित जी कथा में के एक लुगाई आ रही है चमत्कारी शहर में, जिसके घर में भी दूध पीवे है गिलास सोने का हो जाए, पानी पीवे है लोटा सोने का हो जाए, रोटी खावा थाली सोने की हो जाए है। तो बोला अच्छा हाँ नू सुन के ने सेठ जी पे भी रहा नहीं गया, सेठ जी भी खड़े हो गए ने और चाल पड़े। विष्णु भगवान बोले भाई सेठ जी आप कित जाओ हो, बोलो। बोला जी मैं भी देख के आऊँ एक बार के हो रहा है के ना हो रहा है। अपना भाई सेठ जी और पहुंच गए हैं, और विष्णु भगवान ने मेरा लागे जा भाई लक्ष्मी आली है धरती पे, और उसने अपना खेल शुरू कर दिया है। तो वो अपने उसके दौर पहुंच जावे है। लक्ष्मी माता था सेठ जी को है भाई लक्ष्मी माता मने तो कथा का आयोजन करा रखा, और भाई जो पंडित कथा कर रहा है प्रवचन कर रहा है उसकी सारी देख रेख है, जितना भी पंडाल में जो भी खर्चा लग गया है और उसका खाना पीना सारा मन ने खर्चा उठा रखा है, और मैं ही कथा करवा लग रहा और तने मेरा ही घर छोड़ दिया, तू सारे गांव में सारा गांव में हैंड गई पर मेरा ही घर क्या तो छोड़ा तने। तो लक्ष्मी माता बोली सेठ जी तेरा घर मैंने न्यू छोड़ा, तेरे घर में पहले जो बंदा बैठा कथा करने वाला जब तक और रहेगा जब तक मैं तेरे घर में नहीं आने। अच्छा क्यों, बस यही बात है। बोला यह तो छोटी सी बात है माता, बोला उस पर तो मैं ये घर खाली करवा दी हूँ और तू मेरे घर में आ। बोला ठीक है करवा घर खाली। वो अपने उसने उसकी धर्मशाला में रहने की जगह कमरा बुक कर दिया, और बोला पंडित जी आज तो आप 2-3 दिन की जो कथा रह रही है आज तो आप उस कमरे में रहोगे धर्मशाला का में। वो बोला सेठ जी 2-3 दिन की ये कथा रह रही है प्रवचन दे रहे हैं, 2-3 दिन और मैंने कथा करने दे और मैं फिर चला ही जाऊंगा। तो बोला ना पंडित जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घर में एक और मेहमान आ गया और वो ठहराना हमने आपकी जगह। तो वो बोला भाई ठीक है भाई जिसी तेरी इच्छा, मैंने तो जाना ही पड़ेगा भाई। इतना कह के वो लक्ष्मी माता बाहर खड़ी थी, वह बोली एक सेठ जी एक बार मन ने मिलन दे इस पंडित जी से, मैं करूँगी इसने विदा। चलो ठीक है। लक्ष्मी माता अंदर जावा है और विष्णु भगवान तक वह है देखा श्री हरि खेल लाग गया मेरा, ये तो मान गया ना इस बात ना आप एक लोग मेरे मारे मान ले नारायण नारायण करे जावा हैं, मेरी ये जरूरत है बस लोगों ने। हाँ मान गया लक्ष्मी, और अपना वो इतना कह के भाई अपना चला बैकुंठ कन पर चला जावा है। वो के भाई पंडित था अभी कितने और जाना था उसने, चला जावा है। तो इतने भाई सेठ के घर के आगे सारा काम इकट्ठा हो जावा है, सारा काम इकट्ठा हो जाए। तो वह अपने नारायण का जान दे विष्णु भगवान के जान दे, और अपने वह भी कभी मैं भी चालू। सेठ जी का भाई मैंने उस पर घर खाली कराया और तू भी के कुर चाल पड़ी माता जी। बोला सेठ जी जड़े श्री नारायण है मैं तो ओढ़े रहा करूँ, श्री नारायण आपने काढ़े दिए विष्णु भगवान आपने काढ़ दिए, तो विष्णु भगवान के बिना मैं क्या करूँगी, मैं तो विष्णु भगवान के बिना एक दिन भी नहीं रहा कर दी। जित विष्णु भगवान का जाप हुआ है, श्री नारायण की कथा हुआ है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ है, श्री हरि का गुणगान हुआ है, प्रवचन हुआ है, जड़ा भाई भक्ति है इसकी, वही मेरा वास है। और मैं नारायण के बिना श्री सत्यनारायण भगवान के बिना मैं किते 1 मिनट भी नहीं रह सकती, और आपने वो काट दिया तो मैं किस तरह रह सकूँ। तो भाई अपने सेठ जी का मुंह देखने जोगा था, क्योंकि लालच में आके उसने सब कुछ कराया था। और यह सच्ची बात है भाई, जड़ा श्री सत्यनारायण भगवान है ओड़े लक्ष्मी माता है, और भाई वही है भाई किसे आदर भाव मनते सबकी में करो, और आए गए कि आओ भगत करो, लक्ष्मी माता उसमें भी खुश हुए है।
तो आपने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की कहानी कैसी लगी बताइयो। धन्यवाद।